आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो कि आपके शरीर की गर्मी को कम करेगा। आपके अगर हाथ पैर बहुत तेज़ दर्द करते हैं, हाथों पैरों में जलन होता है तो जलन को कम करेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बालों की झड़ने की समस्या को ठीक करेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा पक भी रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको भी ठीक करेगा। इसके अलावा अगर आपके पेट में बार बार गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या रहती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निजात दिलाएगा। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है ना तो इससे हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं और आजकल का खान पान कुछ ऐसा है ना जिससे हमारे लिवर की संबंधित जितनी बीमारियाँ होती है ना शुरू हो जाती है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 3 चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं दोस्तों मिश्री। अब दोस्तों जो मिश्री होता है ना ये ठंडी तासीर का होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में जब भी आप इसका सेवन करेंगे ना तो ये आपके शरीर में ठंडक का एहसास देगा और दोस्तों यह पाचन शक्ति को भी सुधारता है, क्योंकि जो मिश्री होता है ना ये डाइजेस्टिव एंजाइम को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो उसको भी कम कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों इसका सेवन करने से ना वज़न भी कम होता है, एनीमिया की बीमारी है, खून की कमी है उसको भी दूर कर देता है, सर्दी खांसी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा करता है। और दोस्तों ये जो मिश्री होता है ना ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जो है ना हमेशा धागे वाली मिश्री का ही प्रयोग करें, क्योंकि वो जो मिश्री होता है अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आजकल के समय में ना मिश्री को भी चीनी के जैसा ही बनाया जाता है तो आप उसका प्रयोग नहीं करें। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बहुत ही महीन कर लिया है। अब अगला चीज़ आपने क्या करना है, आपने लेना है ये दोस्तों गोंद कतीरा को। एक होता है दोस्तों गोंद और एक होता है दोस्तों कतीरा, तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। एक जो होता है बबूल का गोंद होता है जिसकी प्रकृति बहुत ही गर्म होती है, और एक जो है आप देख रहे हैं ये है दोस्तों गोंद कतीरा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। और दोस्तों गोंद कतीरा में ना प्रोटीन और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि जिनके भी शरीर में कमजोरी बार बार फील होता रहता है, ताकत की कमी है, तो उन्हें इसका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और कैसे इसका प्रयोग करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इसका सेवन करने से ना हमारा वजन भी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है। साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, जिसके चलते हमारा पाचन तंत्र सही से काम करने लगता है। जिन लोग के टॉन्सिस हो जाते हैं बार बार या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं तो उनके लिए ये जो गोंद कतीरा है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोग को बार बार लू लग जाती है, गर्मी के मौसम में बार बार शरीर का तापमान बढ़ता रहता है, तो दोस्तों उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है ना ठंडी होती है। तो कैसे इसका सेवन करें, कैसे इसका प्रयोग करें, चलिए मैं आपसे बताता हूँ। तो रात्रि में क्या करें, सबसे पहले आधा कटोरी जितना साफ पानी को ले लें। पानी को लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए कुछ इतनी ही मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। आपको इस तरह से ले करके और पानी के अंदर डाल देनी है। ध्यान रहे गोंद कतीरा जो है बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। कई बार इसके ऊपर डस्ट लगे होते हैं तो उनको आप साफ़ कर दीजिए। और आपको भले ये थोड़ा सा मात्रा में दिखाई देता हो, लेकिन जब ये फूलेगा ना तो पूरा भर कटोरा हो जाता है। और एक आदमी के लिए इतना ही मात्रा पर्याप्त है, आपको इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आपको इसका प्रयोग एक दिन में कितना बार करना चाहिए इसकी जानकारी मैं आपसे देने वाला हूँ। तो देखिए ये फूल चुका है, फूलने के बाद ये कितना ज़्यादा बन चुका है। तो बिल्कुल ये इतना ही ज़्यादा बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ठंडा होता है। इसका सेवन करने से हमारा पेट जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इसका कोई स्वाद नहीं है, ये स्वाद में बहुत ही ज़्यादा आप ख़राब तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ये औषधि के समान ही काम करता है। तो आप इसे स्वाद के लिए नहीं खाएं। हाँ दोस्तों, आप इसमें कुछ ऐसे चीज़ों को मिला सकते हैं जिससे कि ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है, जैसे कि मिश्री का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एक जेल की तरह ये हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल जेल की तरह ही हो गया है। और इस तरह से क्या करें, इसका प्रयोग कैसे करें, चलिए मैं आपसे बता देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो आप इसका प्रयोग ना एक दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। और अगले दिन इसका प्रयोग ना करें, अगले दिन आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप फिर से दोबारा से भिगोइए, फिर से उसको फुलाइए, तब आप इसका प्रयोग कीजिए। अन्यथा दोस्तों ये जो होते हैं ना ख़राब भी हो जाते हैं। आप इसका प्रयोग दूध के साथ भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता है, और दूध हजम जब नहीं होता है तो उनको ये ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है, तो आप पानी के साथ लिया करें
तो इस तरह से मैंने कटोरी में जितना भी गोंद कटीरा फूला हुआ था सबको मैंने पानी के अंदर डाल दिया हुआ है गिलास के अंदर। फिर हम इसमें मिश्री को ऐड कर रहे हैं। तो 2 चम्मच जितना आपको यहाँ पर मिश्री को डाल लेनी है। चूँकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है, इसलिए स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर मिश्री का प्रयोग करना होगा। और मिश्री की प्रकृति भी ठंडी होती है और गोंद कतीरा की प्रकृति भी ठंडी होती है। बस आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को अच्छे तरह से इस तरह से मिला देनी है। और मिलाने के बाद आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लेनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मिश्री को अवॉइड करें। आप चाहें तो आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसका सेवन महिलाओं को भरपूर मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, जिससे कि उनके जो शरीर में फोलिक एसिड की जो कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। और इसके अलावा इसका सेवन पुरुषों को करना चाहिए। पुरुष अगर इसका सेवन करते हैं तो उनका जो पर्सनल लाइफ है, आप समझ रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका सेवन करने से ना शरीर में कमज़ोरी नहीं रहती है। आप इसका सेवन करेंगे तो शरीर में कमज़ोरी के साथ साथ आपके शरीर के अंदर स्टेमिना भी आएगा। और आपके प्रकृति अगर बहुत ही गर्म है, आपका शरीर बहुत गर्म रहता है, इसके अलावा मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं, तो उसकी शिकायत भी आपसे काफ़ी हद तक दूर होने वाली है। और आपको इसका प्रयोग हर दिन ना करते हुए एक एक दिन के अंतराल पर इसका प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं को इसका प्रयोग हर दिन कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों।